अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आई मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। जी हाँ दोस्तों, एकदम ऐसे ही फुटहरा हो रहे हैं हम आज वापस आकर रवा सबके जयराम जी की। और बहुत प्रसन्न ही फिर से दू कारण बा। पहला तो ई कि जोने कारण से ब्रेक ले रहनी तो उन फलीभूत हो गए। प्रैक्टिकल एग्जाम हमारे एकदम फर्स्ट क्लास भइल बा रउआ सबके शुभेच्छा और आशीर्वाद से। और दूसरा कारण तो आप जनवे करते हैं कि आपसे मुखातिब हुए है भइल है और आपसे फिर से मिले, फिर से चर्चा होगी। इस बात की भी बहुत 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 खुशी है मुझे। अच्छा, इस बीच भी जो पेंडिंग भी काम था, जो काम के साथ और स्टूडियो के साथ नहीं हो पा रहा था, वो कुल पेंडिंग काम निपटौली, कुल पेंडिंग काम ठिकाने लगौली। असल में देखा जाए अगर तो साथियों, जीवन में ना यदि काम ना हो, जिम्मेदारियां ना हो तो व्यक्ति आकर्षक नहीं रह जाता। यानी कि मनुष्य को आकर्षक उसकी जिम्मेदारियां ही बनाती हैं। नहीं तो मुहुआ वैसे ही हो जाला जैसे अपने राहुल लल्ला के बा ना, एकदम फुर्सतदार गजब बेरोजगार। मतलब और आगे जाने कबले इनकर फुर्सतदारी चली, बेचारा कबले प्रधानमंत्री बनने का सपना देखें। तो ये कुल गप तो चलत रही भाई, मतलब ये सब तो रोजमर्रा के बात बा। लेकिन जो मेन मुद्दा बा, चलिए ऊपर बात करल जाए। जो हंगामा चलत बा ना, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ा सा ही तो पीटा है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा। हंगामा तो बहुत बरपा है, ठीक है। ये जो माननीय है, इन्होंने अभद्रता भी की, इन्होंने चोरी भी की, इन्होंने डाका भी डाला। ये जो माननीय अपने जेल रिटर्न है ना, कुकर्मी नरेश, मूषक मुखी चचा, ये सब किए हैं, ठीक है। और उसके बाद स्वागत तेरा घर वाला सब ऐसे कर रहा था जैसे देश की खातिर सीने पे गोली खाकर आए हो ये, ठीक। अच्छा, मामला तो सबके पता है, पिछले एक हफ्ता से दूसर कुछ चलते नहीं थे। आप जो नेता हैं स्वाति मालीवाल, रेवड़ीवाल की बहुत बड़ी सहयोगी रही हैं, दल की बड़ी नेता हैं, और इन्हीं के रेवड़ीवाल के जो पीए हैं चंडूल कुमार, उन पर आरोप लगा है। आरोप भी बहुत गंभीर बा। आरोप बा कि अभद्रता कहना, गाली गलौज कहना, यहाँ तक कि मारपीट भी कहना, ठीक है ना। जो इनके ट्वीट में जो है हम आपके पढ़ के सुनाइला, मालीवाल के ट्वीट का बा कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने, अब ये कौन है ये आपकी इमेजिनेशन पर छोड़ दिया इन्होंने, राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आपने लोगों से ट्वीट्स करवा के, आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के, इन्हें लगता है कि इस अपराध को अंजाम देके ये खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और जो सीसीटीवी कैमरा है ये उनकी फुटेज की मांग कर रही हैं। तो ये इनका ट्वीट आया इस पूरे मसले के बाद। अच्छा, जब से ये मुद्दा मार्केट में फेंकायल तब से चारों तरफ से हर राजनीतिक पार्टी से ये मुद्दा पे लानत मलानत होए लग। यहाँ तक कि 24 घंटा बाद आप सांसद जौन हुआ संजय, इहो इनकर मतलब जीवा जौन है जाग गईल, जमीर भी जाग गईल, दोनों जाग गईल, और बोले कि हम उनके साथ खड़े हैं। और जो ये श्री हैं दारू जनक रेवड़ीवाल के आदेश के अनुसार इस मुद्दे पर गंभीरता से इस पर हम निपटेंगे। मारे मेरे टिकट ब्लैक किया। मतलब अगर तोरा पार्टी के वरिष्ठ नेता, ठीक, ओकरे ऊपर इतना हाइपर एक्टिव तोहार सिस्टम बा कि 24 घंटा बाद तोरा गजनी जागल बा, तो महिला सुरक्षा जो आम महिलाएं हैं उनकी क्या ही होगी, आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं, आप इसको सोच सकते हैं। दिल्ली के मालिक और मालकिन मतलब अलगे नाटक चलत बा ना। हम कहते ना कि भौजी ज्यादा खतरनाक है, हम बताए थे आपको पहले भी। पहले तो जब इनके वीडियो आते थे तो लोग कहते थे कि इन्होंने इनसे ट्रेनिंग ली है। हमने आपको बताया था ट्यूटर घर पर ही है। ये खुजलीवाल सारा नाटक, सारा परपंच, छाती कुटाई, रुदाली रुदन, ये सब घर में सीखता है, ठीक है ना। आप इनका वीडियो देखिए, किस प्रकार से ये मुंह बनाए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने मतलब
घड़ों इनके ऊपर पानी डाल दिया हुआ जब से जेल से छूट के आए हैं। जब इन्होंने अपना एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया कि इनको भी जेल में डाल दिया, उनको भी जेल में डाल दिया, और मोदी जो है वो झाड़ू ऑपरेशन चला रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा इन लोगों का एक मीडिएटर भी मिल जाता, एक ऐसा व्यक्ति भी मिल जाता, ऐसे बजरंती मैडम थी, उनको कोई मिल गया था जो वहां के खेमे से बातें सुनकर आता था और इनको बताता था। मतलब क्या कहानियां गढ़ते हैं ये लोग, क्या परपंच करते हैं। वो वहां से सुन के आते थे, इनको बताते थे कि भाई आपको वो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इतने इतने पैसे का ऑफर दे रहे हैं भाजपा में मिलाने की। अब ये भी जो है वही कर रहे हैं कि वो उस खेमे में बैठा हुआ व्यक्ति आता है और हमें बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तो झाड़ू ऑपरेशन चला रहे हैं जिसमें आपके जितने नेता हैं उनको झाड़ू मार के जेल में भर दिया जाएगा। भाई जेल में भर दिया जाएगा, कोई कारण होगा ना। तुम कह रहे हो कि मनीष सिसोदिया क्यों जेल में भेज दिया गया, संजय सिंह को क्यों जेल में भेज दिया गया, सत्येंद्र जैन को क्यों जेल में भेज दिया गया, तुमको नहीं मालूम क्यों जेल में भेजा गया? तुमको नौ को सम्मन भेजल गई और तुम उनका सम्मान समझ के इकट्ठा करत रहला, अपन एफडी बनावत रहला होकर, और उसके बाद कहते हो कि हमको गिरफ्तार कर लिया। मतलब तुम्हारी तरफ से बहाने के अलावा तो कुछ जा नहीं रहा था, ठीक है। उसके बाद तुम कहते हो कि ये आतिशी को भी अरेस्ट कर लेंगे, ये भारद्वाज को भी अरेस्ट कर लेंगे। भैया आतिशी और भारद्वाज का नाम तो तुमने ही लिया था, कोई और तो आया नहीं था कि आत्मा आ गई थी कोई नाम लेने के लिए। मतलब क्या ही गजब नाटक चल रहा है। अच्छा, अब ये चतुर व्यक्ति जो है अभी मालीवाल के मसले पर इका करत हुआ, कहता हूँ कि अब हम जो है जा रहे हैं भाजपा मुख्यालय और हमको गिरफ्तार कर लो। भाई तुम अपना माइंड मेकअप क्यों नहीं कर लेता है? जब तुमको गिरफ्तार किया जाता है तब तुम रोने बैठ जाते हो कि हमको क्यों गिरफ्तार किया गया। अब तुम कह रहे हो हम खुद गिरफ्तार होने जा रहे हैं, ठीक है। और मतलब हम तो कहते हैं कि इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। भाई ये चिरकुट बन के नाचता रहेगा नहीं तो गजब परपंची व्यक्ति। भाई इतना एडवेंचर कौन चाहता है जीवन में? मोहल्ले में जौन आंटी ताली बजा बजा के भीड़ इकट्ठा करके लड़ती है ना, नौटंकीबाज, वहू आंटी को पीछे छोड़ देगा। इसको कंबल कुटाई मांगता है और कुछ नहीं मांगता है। और तोरा सच नहीं मालूम कि तोरा मतलब चट्टा बट्टा काहे जेल में भेज दिया गया है? हम सब बताए, सबको मालूम है, सबके पास सबूत है। ऐसे ही 6 महीने साल भर से कोई जेल में पड़ा रहेगा, तुमको मालूम ही नहीं है कि क्यों जेल में भेजा? इतना कौन मासूम होता है भाई? और तुम तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हम तुमको एक बात बताएं, हमको जो तुम्हारा उस वीडियो में एक्टिंग एकदम अच्छा नहीं लगा भाई, एकदम बेकार। जब स्वाति मालीवाल पर पत्रकार सवाल करत रहना और तू हौले से माइक जो है अखिलेश बबुआ की तरफ सरका दे ले रहला, इतना खराब एक्टिंग। मतलब अपन एक्टिंग स्किल सुधारो भाई। अरे भाई अभी तो तुम घर पे हो ना, तुम जा रहा होगा 12 लाख के संडास में, तब काहे ऐसा भाव चेहरा पे है? गजब का ठग है, एकदम रंगल सियार, मक्कड़ है रे तू, मक्कड़। कुल मिलाकर तोरा कामयाबी रेट चुनाव में का होई ई त हमके ना मालूम, लेकिन पूरा बुद्धि लगाकर अपनी और स्वाति की लड़ाई को जिस तरह से तुमने स्वाति वर्सेस चंडूल कुमार किया है ना, तुम उसमें सफल हो गए हो, बिल्कुल सफल हो गए हो। पूरा विवाद में तोरा नाम गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गया बा। हम कैसे मान ले कि वहीं आपके नीच महल के बैठके में दीवाने खास में अभद्रता चल रही है, किसी महिला के साथ गाली गलौज चल रहा है, आप दोनों प्राणी को खबर ही नहीं लगा? तब तो बहुत बड़ा महल है आपका, फिर बहुत बड़ा महल। कुछ तो अपने पर्सनालिटी में ग्रेविटी लाओ तुम। और चंडूल कुमार तुम तो गए, मतलब 5 दिन के लिए तो पुलिस रिमांड में तुम चले ही गए। उसके बाद अब तुमने जो वहां पर पेनड्राइव खाली उनको पकड़ाई है ना, अब उसका भी केस चलेगा कि आपने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की है। और ये जो तुम वहां लेकर गए थे अपना पूरा लाव लश्कर, अपन चंगू मंगू कुल लेके गए रहा कि बीजेपी मुख्यालय पे जा रहे हैं। अरे एक बार सत्तू चाची से पूछ तो लेते, कोई ढंग का सलाह ही तुमको दे देते हैं। मतलब हम तो तुमको बताने वाले थे कि बीजेपी मुख्यालय पे जब जइया ना, तब आपन चंगू मंगू कुल गिन के ले जइया, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब पार्टी परिवर्तन में वहां जाके तुम लेके गए 100 चंगू मंगू, लौटे खाली 50 और सारे के सारे उसी समारोह में शरीक हो गए, है ना। तो ये सब सलाह लिया जा सकता है भाई, ऐसी भी क्या दुश्मनी। बाकी तो तुम जब तक बाहर है
मोहल्ले की ताली बजा के लड़ने वाली आंटी भी तेरा आगे पानी मांगेगी। लगे रहिए आप, नौटंकी के बाप हो रखे हैं आप। लेकिन आपका ये जो दृश्य था ना बैठके का, उसको इतिहास याद रखेगा, याद रखिएगा। मैंने तो जब ये सुना था, सच्चाई झूठ ये तो वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो भी वॉर ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। वो तो आगे चल के पुलिस न्यायालय ये सब निपटा ही लेगी। बाकी जो ये दृश्य था, अगर उस महिला के साथ अभद्रता भी हुई है तो मुझे महाभारत में वो जो अप्रसिद्ध दृश्य है ना, जहां की द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, मुझे काफी कुछ उससे मिलता जुलता लग रहा था। लेकिन इस मामले में जो भी मौन रहा, समय ने उसे सजा दी, तो तुम भी बच तो नहीं पाओगे। बाकी सब कुशल मंगल बा, रवा सबके खूब खूब धन्यवाद। चाची के बद कही सुने बदे। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।